नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो ज्ञान विथ कुमार के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दर्शकों, हम सभी को विदित है कि 22 जुलाई सन 2024 से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है, जो कि 19 अगस्त 2024 तक रहेगा। दर्शकों, यह श्रावण मास प्रीति योग और श्रवण नक्षत्र में प्रारंभ हो रहा है, जो कि इस दिन को अत्यंत ही दिव्य बना देता है। उसके पीछे मुख्य कारण है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का जो सर्वाधिक श्रेष्ठ दिन है हम मानते हैं वह है सोमवार, और यह सावन हमें सोमवार के दिन ही प्राप्त हो रहा है। तो मैं आप दर्शकों को ऐसी छोटी छोटी सरल बातें बताऊंगा जिन्हें ध्यान में रखकर आप भगवान शिव की प्रीति प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रारंभ करेंगे पहले कुछ छोटी बातों से। उसके बाद मैं 3 दिव्य ऐसे प्रयोग बताऊंगा जो करने में बहुत ही सरल है, परंतु उसका प्रभाव आप खुद करके देख लें, उसके बारे में जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो छोटी बातों में हमें क्या ध्यान रखना है कि आप जब कभी भी अपने घर के आसपास जो भी शिवालय है आप वहाँ जा रहे हैं तो आप खाली पैर जाएं, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद जो भी नलकूप इत्यादि वहाँ है वहाँ पैर को धो लें, हाथ धो लें, जल इकट्ठा कर लें और उसके बाद भगवान शिव का जल से अभिषेक करें। जब आप जल अभिषेक कर रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप गंगा जल का प्रयोग अवश्य करें। अगर आप पूरे सावन मास में अगर गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक आपने कर लिया तो आप समझ जाइए कि भगवान शिव की प्रीति आपको प्राप्त होनी ही है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? तो भगवान शिव को बेलपत्र अवश्य अर्पित करें, और उसके साथ ही अगर कनेर का पुष्प या मंदार का पुष्प ये आपको प्राप्त हो जाए तो सोने पे सुहागा। संक्षिप्त रूप से ही पूजन करें भगवान का, परंतु इन चीजों को आप आवश्यक रूप से अपनी पूजा में शामिल करें। आप भगवान शिव का त्रिपुंड लगाएं, आप भगवान शिव को चंदन नक्षत्र इत्यादि अर्पित करें, तो आप देखेंगे आपका पूजन ऐसा ही सफल हो जाएगा। भगवान शिव को जब भी बेलपत्र आप अर्पित करें तो इस मंत्र से अर्पित करें, आप देखेंगे आपके समस्त पाप जो है वो क्षय हो जाएंगे। क्या है वो मंत्र? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ऐसा कहते हुए भगवान शिव को उसके वज्र को तोड़ ले बेलपत्र के और फिर भगवान शिव को अर्पित करें, आप देखेंगे भगवान शिव इससे अति प्रसन्न होंगे। इसके अलावे 3 दिव्य प्रयोग जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं आप जान लें। उसके साथ ही मैं कुछ एक बात और बातें आपके साथ जिक्र करूंगा। पहला दिव्य प्रयोग, अगर आपके मन में कोई भी छिपी हुई इच्छा है जो आप चाहते हैं कि वो पूर्ण हो जाता तो बहुत अच्छा होता, वो इच्छा कुछ भी हो सकती है। इसके अलावे विवाह संबंधित, आर्थिक परेशानी संबंधित जो भी समस्याएं जो आपके मन में लग रहे हैं, या किनका लोन बहुत बढ़ गया है, जिनको कर्ज उतारना, जो भी आपकी मन में इच्छा हो, आप अगर उसे समाप्त करना चाहते हैं तो इस प्रयोग को आप नोट कर लें। बहुत ही सिंपल प्रयोग है। क्या करना है? चावल यानी अरवा चावल, आप उसे धोकर साफ कर लें। धोकर कहने का मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से पानी में उसमें डाल के साफ कर लें, ऐसा नहीं करना है। हल्का सा गंगा जल का छिड़काव करें और उसको शुद्ध कर लें, और एक एक दाना बिल्कुल साबुत होना चाहिए, दाना कहीं से भी टूटा ना हो। आप साबुत दाना 108 दाना आप अपने हाथ पे रखेंगे और एक बेलपत्र ले लेंगे, और चाहें तो एक मंदार का पुष्प भी आप साथ में रख लेंगे या कनेर का पुष्प रख लेंगे। और 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार से यह प्रयोग आपको प्रारंभ करना है, और 19 अगस्त 2024 तक बिल्कुल निरंतर आपको यह प्रयोग करना है। इसमें एक भी दिन ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप पुष्प को हाथ में ले लेंगे, भगवान शिव के समक्ष अपना नाम गोत्र कहते हुए आप अपनी मनोकामनाओं को, और ये जोर से नहीं कहना है, बिल्कुल बुदबुदा करके बस आप सुने और भगवान शिव सुने। आप अपनी कामना को कहेंगे
और उनसे आपकी कामना की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना करेंगे। और ऐसा करते हुए वो ये 108 दाना जो चावल का है आपके हाथ में, बेलपत्र और मंदार या कनेर का पुष्प आप भगवान शिव को अर्पित कर देंगे। बस इतना ही प्रयोग करना है। हाँ, इसके पूर्व आप भगवान शिव का अभिषेक जल से जरूर कर सकते हैं। आपको अगर संक्षिप्त पूजन करना है आप वो भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस यह प्रयोग आपको एक बार अपनी मनोकामना को कहते हुए करना है। आप 1 मास यह प्रयोग करके देखिए, रिजल्ट आप अपने आप देख लेंगे। दूसरा प्रयोग, जिनको भी लगता है कि उनके ऊपर किसी तरह का तंत्र बाधा है या किसी तरह की ऐसी कोई परेशानी है जो जीवन में रुकावट बनी हुई है, या ऐसी कोई बीमारी जो आपके लिए भारी होता जा रहा है, आपको लग रहा है कि इससे कैसे निजात पाएं, तो यह दिव्य प्रयोग लिख लीजिए। आपने यह प्रयोग कहीं सुना भी नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये मेरा अनुभूत प्रयोग है, मैंने इस प्रयोग को कई बार किया है और दिव्य इसका लाभ मुझे प्राप्त हुआ है। आज ये दिव्य प्रयोग मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्या करना है, आप धतूरे का वृक्ष देखिए, एक धतूरे का वृक्ष को आप संपूर्ण जड़ सहित उसे निकाल लीजिए। धतूरा का वृक्ष जिसमें तना है, जड़ है, पत्ता है, फूल है, फल है, ये 5 चीज अर्थात पंचांग, धतूरे के वृक्ष का पंचांग आप अलग कर लीजिए। फिर से मैं कह देता हूं, धतूरे का जड़, तना, पत्ता, फूल और फल, ये 5 चीज को आपको इकट्ठा कर लेना है। जल से शुद्ध कर ले, हल्का गंगा जल का छिड़काव कर दे और भगवान शिव के समक्ष महामृत्युंजय मंत्र का जप, ओम हम ओम जूम सह भुर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिन्नान्तोर्मुक्षमामितात् भुर्भुवः स्वः जूम सह ओम ओम। ऐसा कहते हुए भगवान शिव को अर्पित एक एक सामग्री अर्पित करते चले जाएं। 1 माह आप यह प्रयोग करके देखिए। आप जैसे जैसे इस प्रयोग को करेंगे आपको अपने आप संकेत और रिजल्ट्स सामने आना शुरू हो जाएंगे। आप इस प्रयोग को करके देखें, आपको दिव्य लाभ होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग जो आपके संपूर्ण काया को ही बदल कर रख देगा, बिल्कुल ही संक्षिप्त और छोटा प्रयोग, काले तिल का प्रयोग। आपके ऊपर राहु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, चंद्र राहु संयोग है, चंद्र शनि संयोग है, मानसिक अवसाद है, तनाव है, आर्थिक दिक्कत है, सब के लिए एकमात्र प्रयोग। क्या करेंगे, काला तिल ले लेंगे। काला तिल को पहले साफ कर लेंगे, उसमें कचड़ा नहीं होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि भगवान को हम कुछ अर्पित कर रहे हैं। जब हम कुछ कचड़ा युक्त नहीं कुछ लेते हैं, साफ करके, देख करके, परख के जब किसी चीज़ को धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो भगवान शिव को हम कैसे चढ़ा देंगे। कोई भी बिल्कुल लोग लाते हैं बाजार से, बहुत सारी उसमें कंकड़ डंडी पड़ी रहती है, लोग चढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप इसको शुद्ध कर लें, साफ कर लें, चुन लें और तिल को अपने हाथ में ले लें और भगवान शिव को अर्पित करें। मंत्र कोई भी हो सकता है, ओम नमः शिवाय हो सकता है, नमः शिवाय हो सकता है, महामृत्युंजय का मंत्र हो सकता है, और एक विशेष मंत्र ओम रुद्राय नमः। इस मंत्र को आप याद कर लीजिए, क्योंकि यह प्रयोग इसी मंत्र से जुड़ा हुआ है। आपको अपना पूजन करने के उपरांत काले तिल को, एक चुटकी तिल ले लेंगे और भगवान शिव को अर्पित कर देंगे। और अर्पित करने के बाद गंगा जल या दूध, जो आपको सहूलियत हो, एक लोटे में दूध और गंगा जल मिक्स करके, या सादे पानी में भी दूध या गंगा जल मिक्स करके ओम रुद्राय नमः ऐसा बोलते हुए कम से कम 108 बार बोलेंगे। और बिल्कुल धार जो है अनवरत भगवान शिव पे चलती रहे, ऐसा कोशिश करेंगे। छोटा सा लुटिया आप ले लीजिए ताकि आप बिल्कुल धीरे धीरे आप गिरा सके, और 108 बार ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः ऐसा कहते हुए भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे। आप देखेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि आपको क्या दिव्यता प्राप्त होती है। तो दर्शकों, ये 3 प्रयोग आज मैंने आपके समक्ष खोल के रख दिया, जो कि स्वयं मेरा अनुभूत प्रयोग है।
आप इसे करके देखें, आप खुद जान जाएंगे इसका प्रभाव क्या है। इसके अलावे अगर भगवान शिव की प्रीति आप प्राप्त करना चाहते हैं तो शिव महापुराण का पाठ आप कर सकते हैं, शिव महिम्न स्रोत का पाठ आप कर सकते हैं। इसके अलावे और भी बहुत सारे स्रोत है जिसका पाठ आप कर सकते हैं। जैसे आप बिल्वाष्टकम कर सकते हैं, शिव पंचाक्षर स्तोत्र कर सकते हैं, वेदसार शिव स्तोत्र कर सकते हैं, रुद्राष्टकम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अनगिनत स्रोत हैं जिनकी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप कर सकते हैं। तो दर्शकों, भक्ति भाव में डूबने का और भगवान शिव की कृपा प्राप्ति का ये बहुत ही अनोखा और दिव्य समय है। बहुत ही सुंदर योग में यह श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है, आप इसका भरपूर लाभ उठाएं। आप देखेंगे, आप आनंदित ही नहीं होंगे, आप समस्त समस्याओं से भी छुटकारा पा लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ यह वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन प्रयोगों को करें, आप देखेंगे कि किस तरह के चमत्कार आपके साथ होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।